बाद देखिए दीवान रिसालत क्या था कि दीवान रिसालत शोबा था इनका, ये मजहबी अमूर सर अंजाम देती थी। इसका सरबराह सदरुल सदूर होता था। कह रहे हैं कि ये जो मजहबी सारे अमूर थी इनका दीवान रिसालत इनके ज़ुम्मे होता था। ये जो भी मज़हब का मसला होता था, मतलब कोई भी प्रॉब्लम था मज़हब का, ये जो इनने बनाई हुई थी वजारत, ये सर अंजाम देती थी। दीवान अदल से पता चल रहा है कि ये इंसाफ का महकमा था, कि ये जो भी इंसाफ का काम होता था ये महकमा करता था। ये इंसाफ का महकमा था जिसका सरबराह काजी अलकज़ात होता था, जिसके तहत सारा अदालती निज़ाम चलता था। मतलब कोई भी प्रॉब्लम अदालत का होता था तो ये एक शुबा होता था जिसमें एक काजी होता था जो सारे ये प्रॉब्लम हल करता था। मतलब कोई भी जो जेल का मतलब जो जैसे हमारे पास ये अदालतें हैं, कोई भी केस हो तो वो अदालत में जाता है, फिर वो जो जज होता है मतलब जज वगैरह होते हैं, चीफ जस्टिस, वो सारे इसका मतलब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। तो इसी तरह इनका भी एक काजी होता था जो अदालत का सारा अंजाम देखता था। आगे है दीवान अर्ज़, ये महकमा फ़ौजी अमूर सर अंजाम देता था। इसका सरबराह आरिज़ मुमालक कहलाता था। ये फ़ौज का शुबा होता था जिसमें सारे फ़ौजियों को जो काम थे वो सर अंजाम दिए जाते थे। दीवान इंशा, ये महकमा शाही हत्तो किताबत का ज़िम्मेदार होता था जो अंदरून और बैरून मुल्क हत्तो किताबत करता था। इस हत्तो किताबत पर शाही मोहर लगती थी। मीन्स कि अगर किसी भी कंट्री को कोई हथ वगैरह भेजना होता था तो इस महकमे का काम था कि ये अंदरून और बैरून मुल्क जो लोग रहते थे उनके हथ को मतलब लेके और मतलब भेजने और आने का काम करते थे, और उस पर एक शाही मोहर लगती थी। ये दीवान इंशा का काम था। आगे है दीवान बरीद, इस महकमे का काम मुल्क के हर कोने में ज़रूरी इतलाआत की तरसील था। घोड़ों या प्यादों या हर ज़राए से डाक भेजी जाती थी। दीवान बरीद मतलब इस जो महकमा था, ये कोई भी मतलब कंट्री में कोई भी काम होना है तो घोड़ों के ज़रिए ये वहाँ के जो इतलाआत थी वो एक जगह से दूसरी जगह घोड़ों पे, इसलिए उन्होंने हाथ से एक लोग रखे होते थे जो घोड़ों के ज़रिए, प्यादों के ज़रिए डाक जो एक सिटी से दूसरे सिटी लेके जाते थे। मतलब एक शहर का जो मतलब वज़रा था, अगर उसने अपने दूसरे किसी सिटी के के वज़रा को काम कहना था तो वो घोड़ों के ज़रिए किसी हाथ जो इनके प्यादे थे, बंदे थे, उनको बेचते थे, हाथ वगैरह लिख के दे के, तो वो आगे से इस तरह इनके पैगाम वसूल होते थे, मतलब जाते थे। ठीक है, आप लोग फ़िलहाल यहाँ तक करें। ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है लेकिन आप लोग यहाँ से यहाँ तक आज फ़िलहाल करें। 67 जो पूरा पेज है वो आप लोग आज करें। इसे आप लोग अपनी कॉपीज़ पे लिखें और इसे याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग आज इतना ही सिर्फ करें।